जब जन्म कुंडली नहीं है, ग्रहों की दशा नहीं पता है, तब क्या करें? भगवान विष्णु का यह रहस्य जानिए। क्या आपकी जन्म कुंडली नहीं बनी है? क्या आपको अपना लग्न, अपनी महादशा, अपनी अंतर्दशा या वर्तमान गोचर के बारे में कोई जानकारी नहीं है? क्या आपने कभी किसी ज्योतिषाचार्य से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं कराया? क्या जीवन में आर्थिक कठिनाइयां चल रही हैं? व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही? परिवार में अशांति है और आपके पास रत्न, बड़े अनुष्ठान या महंगे उपाय कराने की सामर्थ्य भी नहीं है, तो आज का यह शास्त्रीय रहस्य आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन धर्म केवल साधनों वालों के लिए नहीं है। भगवान की कृपा का मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों को केवल आकाशीय पिंड नहीं माना गया है। महर्षि पराशर ने बृहत पराशर होरा शास्त्र में ग्रहों के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है, रामोऽवतारः सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायकः नृसिंहो भूमिपुत्रस्य बुद्धः सोमसुतस्य च वामनो विबुधेजयस्य भार्गवो भार्गवस्य च कूर्मो भास्करपुत्रस्य सैन्हिकेयस्य सूकराः केतुर्मिनावतारश्च ये चान्ये ते विखेटजाः परात्मांसोऽधिको येषु ते सर्वे खेचराभिधाः। इस श्लोक का भाव यह है कि सूर्य में भगवान श्री राम का दिव्य अंश है, चंद्र में भगवान श्री कृष्ण का, मंगल में भगवान नृसिंह का, बुध में भगवान बुद्ध का, बृहस्पति में भगवान वामन का, शुक्र में भगवान परशुराम का, शनि में भगवान कूर्म का, राहु में भगवान वाराह का और केतु में भगवान मत्स्य का दिव्य अंश प्रतिष्ठित है। अर्थात ग्रह भगवान विष्णु के अधिदैविक अंशावतार स्वरूप है। अब प्रश्न उठता है, यदि कोई व्यक्ति ग्रहों की स्थिति नहीं जानता तो क्या वह भगवान की कृपा से वंचित हो जाएगा? क्या केवल वही व्यक्ति ग्रहों की शांति प्राप्त कर सकता है जिसके पास धन और साधन है? सनातन परंपरा इसका उत्तर देती है, नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का मार्ग बताया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अर्थात भगवान का श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनको प्रणाम करना, अपने आप को भगवान को समर्पित करना, यह भक्ति के 9 मार्ग हैं। अब गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग देखिए। एक समय गजेंद्र हाथियों का राजा था। उसके पास बल था, वैभव था, सामर्थ्य थी, लेकिन जब वह ग्राह के बंधन में फंसा तब उसका कोई सांसारिक बल काम नहीं आया। न परिवार सहायता कर सका, न उसका अपना पराक्रम। अंत में उसने पूर्ण श्रद्धा से भगवान श्री हरि का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसकी रक्षा के लिए आए। यही संदेश है
जब मनुष्य के सभी साधन समाप्त हो जाते हैं तब भगवान की शरण का द्वार खुलता है। इसलिए यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का ज्ञान नहीं है, ग्रहों की दशा नहीं पता, गोचर का विचार नहीं किया, रत्न धारण करने की सामर्थ्य नहीं, बड़े अनुष्ठान कराने की क्षमता नहीं, तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा के साथ नियमित रूप से श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिए, भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए और जीवन में धर्म, सत्य और सदाचार का पालन कीजिए, क्योंकि जब भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है तो उनके अधिदैविक अंशावतार ग्रह भी अनुकूलता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अंत में एक बात सदैव स्मरण रखिए, ग्रहों को समझना ज्योतिष का विषय है, लेकिन ग्रहों के मूल अधिदैविक स्वरूप भगवान विष्णु की शरण लेना भक्ति का विषय है। ज्योतिष हमें दिशा दिखाता है और भगवान की भक्ति हमें शक्ति प्रदान करती है। यदि यह शास्त्रीय रहस्य आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और वैदिक ज्योतिष एवं सनातन ज्ञान की ऐसी ही प्रामाणिक श्रृंखला के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं पंडित मेधाशंकर पांडे, जय श्री राम।